हेलो दोस्तों। तो आज के एक नए क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज के क्लास का जो टॉपिक है वह है कोलेरीमेट्री। तो आज के क्लास में हम कोलेरीमेट्री पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये कोलेरीमेट्री जो टॉपिक है, इस टॉपिक में दो लॉ भी इन्वॉल्व होते हैं। पहला है लैम्बर्ट लॉ और दूसरा है बीयर्स लॉ। तो ये जो लैम्बर्ट लॉ और बीयर्स लॉ है, इन पर भी हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये जो कोलेरीमेट्री है, ये कोलेरीमेट्री का जो टॉपिक है, ये भी आपके एग्जाम आपकी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास को आप थोड़ा भी स्किप ना करें और आज की क्लास को आप पूरी तरीके से अटेंड करें। तो आइए हम देखते हैं कि कोलेरीमेट्री क्या है, ये किस टेक्निक पे बेस्ड है। तो जो ये कोलेरीमेट्री को आप डिफिनीशन के फॉर्म में समझने से पहले एकदम सिंपल इजी वे में समझिए कि जो कोलेरीमेट्री होता है, ये कोलेरीमेट्री डिटरमाइन करता है कि सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। या फिर आप इसे इस फॉर्म में समझिए कि ये डिटरमाइन करता है कि सॉल्यूशन में कितने लाइट एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। तो उसी के बेस पर ये पता लगाया जा सकता है कि सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसको आप एक बार डिफिनीशन के फॉर्म में समझिए कि कोलेरीमेट्री इज अ लाइट सेंसिंग डिवाइस that is used to measure the absorption and transmittance of light as it is moved through a sample of liquid। कोलेरीमेट्री एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू जो किसी सॉल्यूशन से जब हम लाइट को पास करवाएंगे तो उसमें कितना लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना लाइट ट्रांसमिट हो रहा है। इस एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस, इसको ये डिटरमाइन करता है। कोलेरीमेट्री डिवाइस के थ्रू ही किसी जब सॉल्यूशन से लाइट को जब पास कराया जाता है तो कोलेरीमेट्री डिवाइस ही आइडेंटिफाई करता है कि कितना उस सॉल्यूशन में जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना लाइट ट्रांसमिट हो रहा है। तो यही इसी का पता लगाता है कोलेरीमेट्री डिवाइस के थ्रू। तो आई होप कि आप ये कोलेरीमेट्री को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके और दो पॉइंट समझिए। इट इज मेजरमेंट ऑफ द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो कोलेरीमेट्री है, ये मेजर्ड करता है वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ये जो कोलेरीमेट्री है, ये मेजर्ड करता है वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये भी पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा पॉइंट है वो देखिए, इट इज यूज extensively for identification and determination of concentration of substance that absorb light। तो हमने अभी बताया कि जो कोलेरीमेट्री है वह डिटरमाइन करता है कि किसी सॉल्यूशन से जब हम लाइट को पास करवाते हैं तब ये डिटरमाइन करता है कि उस सॉल्यूशन में कितना लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना ट्रांसमिट हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग यह पता लगाया जाता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। क्योंकि जब लाइट जितना ही ज़्यादा उसमें एब्जॉर्ब होगा उतना ही ज़्यादा जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। तो ये कोलेरीमेट्री डिवाइस के थ्रू दो बातों का पता लगाया जाता है। एक तो ये है कि जब सॉल्यूशन से आप लाइट को जब पास करवाएंगे तो वहाँ पर कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और कितने ट्रांसमिट हो रही है, पहला तो ये आइडेंटिफाई किया जाएगा। और जो दूसरा है वो ये पता लगाया जाएगा कि वे सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। कितना कॉन्सेंट्रेटेड है ये कैसे पता लगाया जाएगा? जितना ज़्यादा उस सॉल्यूशन में लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जितना ज़्यादा वे सॉल्यूशन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वे जो सॉल्यूशन है वे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो ये जो तीन पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप कि आप कोलेरीमेट्री का जो डिवाइस है ये कहाँ यूज्ड होता है और कैसे यूज्ड होता है और किस लिए यूज्ड होता है, इन सभी बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि जो कोलेरीमेट्री डिवाइस है इसमें दो लॉ भी इन्वॉल्व होते हैं, बीयर लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ। तो इन पर भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि जो बीयर लॉ है वो लैम्बर्ट लॉ है, ये क्यों यूज्ड होते हैं कोलेरीमेट्री में। तो सबसे पहले आप देखिए कि बीयर लॉ और जो ये दोनों लॉ है, ये दोनों लॉ ही इन्वॉल्व हैं कोलेरीमेट्री के डिवाइस में या फिर टेक्निक में। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि बीयर लॉ और लैम्बर्ट लॉ जो दोनों हैं ये बेस्ड ही हैं कोलेरीमेट्री के डिवाइस पे।
तो आइए अब हम देखते हैं कि बिरला क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू बिरला, concentration of solution increase when the more light are absorbed in solution। लेकिन यहाँ पर बिरला में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए कि जो ये कोलेरीमेट्रिक टेक्निक, इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट का ही यूज्ड होता है। ये आप इसको अच्छे से समझिए कि जो ये जो कोलेरीमेट्री है, कोलेरीमेट्री में यूज्ड होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये जो बिरला है, ये बिरला के अकॉर्डिंग ये है कि जो कंसंट्रेशन है, जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, वे तभी इंक्रीज होगा जब सॉल्यूशन के द्वारा बहुत ज़्यादा ही जब लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, या फिर आप इसे इस फॉर्म में समझिए कि जब सॉल्यूशन से जब लाइट को आप पास करवाएंगे तो जितना ज़्यादा सॉल्यूशन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो ये है बीर लॉ के अकॉर्डिंग। बीर लॉ के अकॉर्डिंग कि जितना लाइट जो लाइट को जब सॉल्यूशन से पास करवाएंगे तो जितना लाइट एब्जॉर्ब होगा सॉल्यूशन में उतना ही कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ट्रांसमिटेंस, कि जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्बेंस भी ज़्यादा होगा लाइट का, लेकिन क्या होगा कि जो ट्रांसमिटेंस है, जो लाइट का ट्रांसमिटेंस है वे कम होगा। जब एब्जॉर्बेंस कम होगा तो ट्रांसमिटेंस ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये जो एब्जॉर्बेंस है, ये एब्जॉर्बेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ट्रांसमिटेंस के। When a parallel beam of monochromatic light passed through a solution, the light absorbance solution is directly proportional to concentration C of substance in solution। तो यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन भी निकल कर सामने आता है कि A इक्वल टू, ए जो है यहाँ पर ये जो है वो एब्जॉर्बेंस है, लाइट का एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, कि जितना बीर लॉ के अकॉर्डिंग यही है कि जितना सॉल्यूशन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा। तो ये जो एब्जॉर्बेंस है और कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन लाइट का जो ट्रांसमिटेंस है वे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्बेंस के और कंसंट्रेशन दोनों के। तो यहाँ पर आप एक फिगर के थ्रू भी आप यहाँ पर समझिए कि ये जो देखिए यहाँ पर दो कंटेनर है, ये दोनों कंटेनर में ही सॉल्यूशन पूरी तरीके से फिलअप है और यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराया जा रहा है सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 5 लाइट के रे हैं, 5 लाइट के रे हैं। तो यहाँ पर जो 2 रे हैं वे सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, लेकिन 3 जो रे हैं लाइट्स के ये यहाँ से ट्रांसमिट हो रहे हैं। लेकिन जब वहीं आप दूसरे कंटेनर को देखेंगे तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 5 लाइट के रे हैं जो कि पास करवा जा रहे हैं सॉल्यूशन से। और ये जो लाइट है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि जो लाइट पास करवाया जा रहा है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो यहाँ पर पहले कंटेनर में आपने देखा कि यहाँ से 3 ही लाइट जो थे वो ट्रांसमिट हो रहे थे, लेकिन दूसरे कंटेनर की आप बात करेंगे तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 ही लाइट केवल ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है वह दूसरे वाले कंटेनर में हो रहा है। तो इसीलिए बिरला यही कहता है कि जितना लाइट एब्जॉर्ब होगा उतना ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा सॉल्यूशन का। तो इसीलिए जो दूसरा वाला कंटेनर है इसका जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वे हाई होगा, क्योंकि इसमें जो लाइट का एब्जॉर्बेंस है वे फर्स्ट वाले कंटेनर से ज़्यादा है। तो आई होप कि आप बीर लॉ को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कोलेरीमेट्री में एक और लॉ होता है, बीर लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ। तो आपने बीर लॉ को अच्छे से समझा। अब आइए अब हम देखते हैं कि लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहते हैं। तो जो लैम्बर्ट्स लॉ है, ये लैम्बर्ट्स लॉ भी इन्वॉल्व होता है कोलेरीमेट्री के डिवाइस में। ये भी पूरी तरीके से बेस्ड है कोलेरीमेट्री के टेक्निक पर ही। तो लेकिन इसमें कंसंट्रेशन जो बीर्स लॉ आपने अभी समझा ये उससे थोड़ा डिफर है। लैम्बर्ट्स लॉ जो है वो बीर लॉ से थोड़ा डिफर है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे डिफर है बीर लॉ से। तो जो लेंथ है
पाथ का जो लेंथ है जिसमें कि जो कंटेनर में जो सॉल्यूशन को फिलअप किया गया है उस कंटेनर का जो पाथ है वह इंक्रीज होता जाएगा। कैसे होगा आप क्लास को आराम से देखिए, अच्छे से अटेंड करिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो जो लेंथ ऑफ पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस, कि जो पाथ का जितना ही लेंथ ज्यादा होगा उतना ही एब्जॉर्बेंस लाइट का ज्यादा होगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्बेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ट्रांसमिटेंस कम होगा, और एब्जॉर्बेंस जितना ही कम होगा लाइट का सॉल्यूशन में उतना ही ट्रांसमिटेंस ज्यादा होगा। तो वहां पर आपने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था कि जितना लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी उतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जितना लेंथ, पाथ के लेंथ पर डिपेंड करेगा एब्जॉर्बेंस, लाइट का एब्जॉर्बेंस जो है वह पाथ के लेंथ पर डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ पर पहले फिगर के थ्रू समझिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छे से कि यहाँ पर 3 कंटेनर को यहाँ पर शो किया गया है, और तीनों कंटेनर का जो पाथ है वो डिफर है। ये कंटेनर सबसे स्मॉल है, ये मीडियम है, ये सबसे हाई है। तो लैम्बर्ट्स लॉ कहते हैं कि जितना ही पाथ का लेंथ जितना ही हाई होगा, या फिर सबसे जो जिस कंटेनर का पाथ सबसे बड़ा होगा उसमें उतना ही लाइट उस सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब होगा। तो आप इस फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाले फिगर में आप देखिए इस कंटेनर से 3 रे जो लाइट के हुए ट्रांसमिट हो रहे हैं, लेकिन जब जैसे ही मीडियम वाले पाथ लेंथ की बात करेंगे तो वहां पर देखिए 2 ही रे लाइट के पास हो रहे हैं, और जो तीसरा कंटेनर है जो कि लेंथ में सबसे ही बड़ा है उसमें से देखिए केवल एक ही रे यहाँ से ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो लैम्बर्ट्स लॉ का पूरा यही मतलब है कि जब कंटेनर का पाथ, जिस कंटेनर का पाथ सबसे बड़ा ज्यादा रहेगा उसमें उतना ही लाइट का एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा। तो लाइट का जब एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ट्रांसमिटेंस की। जितना ही एब्जॉर्बेंस होगा लाइट का उतना ही जब ज्यादा होगा लाइट का एब्जॉर्बेंस तो ट्रांसमिटेंस जो है लाइट का सॉल्यूशन से वो उतना ही कम होगा। तो ये जो लैम्बर्ट लॉ है ये पूरी तरीके से डिपेंड है कंटेनर के लेंथ पे। तो आई होप कि ये जो कोलेरीमेट्री का जो पूरा टेक्निक था, और इसमें 2 जो इन्वॉल्व थे लैम्बर्ट्स लॉ और बीयर्स लॉ, ये दोनों आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी डिफिकल्टी समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक और नए क्लास को अटेंड करवाऊंगा, और वहां पर आपको एक बार फिर से पुनः प्रयास करूंगा बताने का कि जहां पर भी आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।